कोहेंस लाइफ साइंसेज सर, ये पहला नाम है जो कि आज इस लिस्ट में क्वालिफाई हुआ है नतीजों के दम पर। सुवेन फार्मा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोहेंस लाइफ साइंसेज सुवेन फार्मा का नाम है। नंबर्स आए इनके, आप मुनाफा देखिए 21% इनका गिरा है। रेवेन्यू में 59% का जंप था। मार्जिन इनके बिड्डा इनका फ्लैट रहा है और मार्जिन घटकर आते हुए दिखे हैं, और यही कारण है कि स्टॉक में आज हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा। और मार्जिन भी कोई छोटे मोटे नहीं, कम नहीं घट गिरे हैं। 29% से ज़्यादा वाले मार्जिन थे, 18.25% के आसपास आ गए। और लाजमी सी बात है, फिर ऐसे नंबर्स आएंगे तो पिटाई तो होगी। 3.5% नीचे है सर, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। इन नंबर्स के बाद अगर किसी के पास है ये शेयर, तो आप क्या राय देंगे? सर देखिए, किन्हीं के पास है। मैं उनको एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगा। पोजीशन मेंटेन करिए, स्टॉप लॉस बना लीजिए 212 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है और इस रिजल्ट के बाद ऐसा रिएक्शन आने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर नहीं रहा हूं। मेरी समझ से अभी ये मूवमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए और बहुत कंफर्टेबली आपको 286 रुपए तक का भाव दिखा सकता है इन क्वार्टर और टू। पोजीशन मेंटेन करें बट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। भारत रसायन सर, आप इसको अगर ट्रैक करते हो, इसके भी नंबर्स आए। मुनाफा 62% गिर गया इनका। रेवेन्यू 1% नीचे था। 42% इनके अबिड्डा में भी फॉल आया। मार्जिन में भी हमने देखा 22-22.5% वाला जो मार्जिन था वो घटकर 13% के आसपास आ गया। तो ये जो नंबर्स आए हैं उसके बाद रिएक्शन भी लाजमी था। एक समय तो ये स्टॉक 9,000 के नीचे भी फिसल गया था, 8,800 के भी नीचे। अभी 9,100 के आसपास है। भारत रसायन सर, वैसे तो टिकट साइज़ काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसे ट्रैक करते हो। सर देखिए, वेरी फ्रैंकली आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं और जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन टू कमेंट कि ये क्या है। बट टेक्निकल लेवल से मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपसे बात करते करते मैंने इसका चार्ट खोल लिया था। जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है, अभी डाउन साइड और आता हुआ दिखता है और आपको ये कहीं ना कहीं 8602 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है अकॉर्डिंगली मैनेज करें। अभी डाउन साइड तो और बढ़ता हुआ दिखता है, 8602 रुपए तक जा सकता है। फ्रेश एंट्री और बाइंग के लिए करंट लेवल्स आर नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, परफेक्ट है सर। इस बीच कमिंस इंडिया सर, इसको देख लीजिए। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स बहुत अच्छे थे। मैं कहूँगा नंबर्स अच्छे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुनाफा हालांकि 7% नीचे गिरा, तो आप कहेंगे नंबर्स अच्छे कैसे? नंबर्स अच्छे अनुमान से हैं, क्योंकि 500 करोड़ से कम मुनाफा रहने का अनुमान था और नंबर आ गया 500 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू इनका 6% बढ़कर आया 2457 करोड़, लेकिन बाजार मान के चला था 2715 करोड़। केवल यही एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी बाजार इसको पसंद नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अबिड्डा आप देखिए 513 रहने का अनुमान था, 520 करोड़ आया। मार्जिन घटने का, श्रिंक होने का अनुमान था, श्रिंक हुए भी लेकिन उतने नहीं हुए जितना बाजार मान के चल रहा था। 21.2% पर आया। बाजार मान के चल रहा था कि 19% के आसपास के मार्जिन आएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट सर, इनकी जो कॉन कॉल हुई उसमें जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो भी बाजार को काफ़ी पसंद आई। एक तो ये कह रहे हैं कि FY26 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें ये जो ग्रॉस मार्जिन है उसको मेंटेन करने का एक जो टारगेट है वो लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, डेटा सेंटर्स, ये इनके लिए एक नया एवेन्यू क्रिएट कर रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ से इंक्वायरीज और जो ऑर्डरिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को बाजार ने पसंद किया। स्टॉक काफ़ी रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव साइड पर नंबर्स के बाद। इस स्टॉक में अगर किसी के पास है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहे, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं मैनेजमेंट के? सर पिक्चर अभी बाकी है। स्टॉप लॉस होगा 2940 रुपए क्लोजिंग बेसिस का। टारगेट्स जो है बहुत जल्दी आपको 3420 से 3680 देखने को मिल सकता है। आराम से मेंटेन करें। सर, आज ना मुझे लगता है कि एक इत्तेफाक ही सही, लेकिन ज़्यादा कंपनियां फार्मा स्पेस की होगी। सीक्वेंट साइंटिफिक, इसमें भी आप देखेंगे तो आज आपको मूव काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है, 4-4.5% के आसपास का। दरअसल हुआ क्या है कि NSE और BSE से इनका जो एक प्रपोज मर्जर है उसको अप्रूवल मिल गया है। वियाश लाइफ साइंसेज एक हैदराबाद की कंपनी है जिसके साथ इन्होंने मर्जर का प्रपोजल दिया था और दोनों एक्सचेंजेस से आ गया है अप्रूवल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहा है? दरअसल इस मर्जर के जरिए जो एनिमल हेल्थ केयर, जो कि इस कंपनी का फोटे है, जहाँ पर ये महारत हासिल है इनको, वहाँ पर ये ग्लोबल लीडर बनने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। सर, आप इसे अगर ट्रैक करते हो तो थोड़ा गाइड कर पाएँ कि इसके क्या मायने हैं और क्या इसे जिसके पास है वो रखें अभी और? पर जब ऐसा कोई सवाल करते हैं ना आप, तो मेरी बिल्कुल वो वाली हालत हो जाती है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ बट मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो देखिए, एक चीज है सीक्वेंट साइंटिफिकली, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप देखें रीसेंट टाइम्स में ना एनिमल और पेट्स के ऊपर भी हाई लेवल एक्सपेंसेस और अच्छे हॉस्पिटल, जैसे आपने भी सुना होगा, आपके मैक्स के भी हॉस्पिटल्स बनने लग गए हैं इनके लिए। और ये सब चीजें भी आपको होती हुई दिख रही है।
तो थोड़ा सा ना वैल्यूएशन टर्म्स में करंट वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दे सकती है, बट आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरीके के परफॉर्म करेगा वो आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और जो अपसाइड आप यहाँ अभी देख सकते हैं, बहुत नियर टर्म पे 224 लेवल्स तक का मूवमेंट देख सकते हैं। हम्म। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर नहीं है इन कंपैरिजन विद, मतलब क्या छोड़िए, स्टॉप लॉस इसका आप जो लेके चलेंगे 172 का लेके चलेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। हम्म। इस मूवमेंट के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है, मगर अगर आपके पोजीशन है तो लोअर लेवल्स पे ही होगी। बिल्कुल मेंटेन करें, 224 इमीडिएट टारगेट है, उसके ऊपर के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है। आईटीआई सर, अगर आपने ये स्टॉक देखा हो तो परसों शाम को नंबर्स आए थे, कल रिएक्शन दिखा, आज भी आप देखिए पॉजिटिव साइड पर है। कल 10% का अपर सर्किट लग गया था, आज भी हमने इस स्टॉक में 7% तक की तेज़ी बनती हुई दिखी। 2 दिन में करीब 18% के आसपास का मूव आ चुका है कल के सर्किट के बाद। इनका जो घाटा है ना वो सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ दिखा है। इनका जो घाटा था वो 239 करोड़ था, वो घटकर 4.5 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। और रेवेन्यू में भी हम कल भी मेंशन कर रहे थे कि 74% का जंप है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो बोर्ड है उसने सरकार को 59 करोड़ के जो शेयर हैं वो अलॉट करने की जो मंजूरी है वो भी दे दी है। इनका कुछ केपेक्स प्लान है जिसको फंड करने के लिए सरकार की ओर से 59 करोड़ की रकम जो है वो आती हुई दिखेगी प्रोफेशनल शेयर अलॉटमेंट के जरिए। तो आईटीआई में सर मुनाफा हो रहा है तो बने रहें, या फिर ये आईएफसीआई जैसी कहानी बनती जा रही है? नहीं सर, आईएफसीआई पे तो आपको पता है मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं आपको तो कमेंट नहीं करता हूँ। मगर कल भी हमने बोला था, जब हमने क्लोजिंग शो पे बात करी थी, अभी मैं ये बोलूंगा पिक्चर बाकी है। 390 रुपए इज वेरी नियर, वेरी वेरी नियर। आराम से हम्म। पोजीशन बना के रखें, 390-92 रुपए आपको ही दिखाएगा ही दिखाएगा। स्टॉप लॉस? मैं भी दिखाएगा ही दिखाएगा बोलने के बाद ना मुझे लगा अभी आप बात जरूर मेरे से पूछेंगे। अब सर भाग गया है इतना। स्टॉप लॉस तो थोड़ा नीचे ही है, अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ। 328 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होगा तो आपको पोजीशन हटानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर, दूर है लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, तो थोड़ा सा देर से हो सकता है लेकिन नहीं ऐसा आए ना ना वो हो। बेटर है सर, 390 रुपए जाने दीजिए, क्यों स्टॉप लॉस। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं सर? खैर, ये जो पीएसयू स्पेस की कंपनीज हैं ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई। आईएफसीआई चल गया, आईटीआई हम बात कर ही रहे हैं, एमएमटीसी और जोड़ लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ 14% का अप मूव है सर एमएमटीसी में। एक समय 80 का लेवल भी इसमें आ गया था शेयर में। आज हमने ज़बरदस्त मूव देखा सर, बावजूद इसके कि इनके जो नंबर्स आए हैं पैथेटिक नंबर्स आए मत से, क्योंकि इनका जो मुनाफा है 97% का ड्रॉप है उसमें। 69.8 करोड़ का मुनाफा था, वो घटकर आ गया 2.25 करोड़ रुपए के आसपास। रेवेन्यू तो इनके है ही नहीं। और मई में देखेंगे सर, इस महीने में अभी तक देखें शेयर ऑलमोस्ट 40% के आसपास का जंप दिखा चुका है। ले लें या अभी पिक्चर बाकी है इसमें भी? अरे नहीं सर, ये ट्रेडिंग फर्म है, ये सिंपल ट्रेडिंग फर्म है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होने वाली। इस लेवल पे लेने का मतलब ही नहीं बनता है, कुछ नहीं नहीं नहीं, करना है। ले लें मतलब लोअर मुनाफा लेवल, ले लें। हाँ 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 हाँ, मतलब अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं ना, 84 लेवल स्टॉप पॉइंट है, उससे पहले आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, अगर आपने ये ले रखा है तो। अगर नहीं ले रखा है तो पेज पलट लीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो ये होगी कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात जिनमें नतीजों का या फिर खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इसी के साथ हम हमारा जो खास सेगमेंट है बजिंग स्टॉक्स उसको यहीं पर समाप्त करते हैं।